बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ अरसा कबल अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस इस्लामाबाद पहुंचे और एयरपोर्ट पे उन्हें कैसे रिसीव किया गया। आज वो वाइस प्रेसिडेंट की बजाय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट चीन पहुंचे और उन्हें उनके वजीर खारजा और नाइब कुछ लोगों ने रिसीव किया। रेड कारपेट पर रिसीव किया। इससे कबल के अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट शाया की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है जो उसने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर जंग की थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा बहरा हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल ईरान फौज का पाकिस्तान में इनकलाब का है और जो अमेरिका ने जंग में ईरान का नुकसान किया था, उनके बैलिस्टिक मिसाइल और उनके दीगर नुकसान किए थे, उसमें खासी तौर पर ईरान ने दोबारा हथियार वो तैयार कर लिए हैं, ड्रोन और मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर मिसाइल। और अगर अब अमेरिका ने या अमेरिका के इत्तेहादी मुल्कों की एयरबेस से ईरान पर दोबारा हमला किया तो ईरान उससे ज्यादा ताकत से हमला करेगा और किसी भी सूरत पे ईरान ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिए 5 शराइत कबूल हैं तो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाओ, नहीं तो मैदान जंग हाजिर है। पहली शर्त, ईरान पर जो सैंक्शन लगाई गई हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं 40 साल से, उसे फौरी तौर पर या स्टेप बाय स्टेप खत्म किया जाए। दूसरी, जंग बंद खत्म करनी है तो पूरी जंग बंदी होगी और उसमें लिबनान पर भी इसराइल हमले बंद करेगा। जब तक लिबनान पर हमले जारी रहेंगे, गजा पर हमले जारी रहेंगे तो जंग बंदी नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने कहा है कि उनके नुकसानात जो अमेरिका और इसराइल ने और जिन ममालिक से एयरबेस से ईरान पर हमला हुआ, तमाम नुकसानात का अजाला किया जाए, क्योंकि जंग उन्होंने नहीं शुरू की, उन पर जंग मुसल्लत की गई थी तो उन्होंने जवाबी हमले किए। तमाम नुकसानात का जिस मुल्क की एयरबेस हुई, अमेरिका इसराइल पूरा करे। और उन्होंने कहा अबनाए हुर्मुज़ का अब ईरान का मुकम्मल कब्जा है और वो टूल यहां से लेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ करेंगे, अकाउंट खोले जाएं। अब गुज़श्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंचे, हाथ से थके हुए लगते थे, परेशान लगते थे, लेकिन चीन ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला गलत था। ईरान को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम बैन-अ-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जवाबी हमले का हक है और बहरा हुर्मुज़ से चीन के लिए तेल जा रहा है। अगर उसको रोका गया और ऐसी कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई, रिफाइनरी कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई, तो चीन उसे कबूल नहीं करेगा। ईरान का अमेरिकन सदर का ये चीन का दौरा अहम है, लेकिन कभी इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं चीन से ईरान के सिलसिले में जंगबंदी में मदद नहीं मांगूंगा, ताहम मुज़ाकरात के दौरान, गुफ्तगू के दौरान ईरान का टॉपिक ज़ेरे बहस आ सकता है। याद रखें कि एक इकॉनमी के लिहाज से दुनिया भर की इस वक्त उभरती हुई ताकत, वाज़ेह ताकत, नुमाया ताकत चीन बन चुकी है। पूरी दुनिया में उसकी एक्सपोर्ट जा रही है। चीन ने अपने आप को ना सिर्फ इकॉनमी में बेहतरीन मजबूत किया, बल्कि दफाई नुक्ता नजर से इतना मजबूत किया कि ईरान जंग पर और अमेरिका जंग के दौरान खुद अमेरिका इल्जाम लगाता रहा कि चीन और रशिया ईरान की मदद करता रहा है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब कौम एक हो
यानी कि अवाम जिस भी मुल्क पर हमला किया गया हो, ईरान ने जब हमला किया तो आयतुल्लाह खामनेई उनके सुप्रीम कमांडर को शहीद कर दिया गया, टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने शख्सियात को मजबूत करने के बजाय निजाम को मजबूत किया। हसार ऐसा बना दिया कि एक जर्नैल है, अगर वो जंग में शहीद हो जाता है तो दूसरे नंबर पे ये आदमी आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा, पांचवे आएगा। इसी तरह साइंसदान का बनाया गया, इसी तरह पाकिस्तान में इनकलाब का बनाया गया, इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया, इसी तरह उनके रूहानी जो पेशवा हैं, जो मजहब से रिलेटेड है, वो बनाया गया। तो इस वजह से रजीम चेंज करने की ख्वाहिश अमेरिका की और इसराइल की ईरान में रजीम चेंज करने की बारे में नाकाम हुई, और उल्टा नवंबर में अमेरिकन मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम, राइटर, बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा और दीगर ममालिक कहते हैं कि आने वाला अमेरिका में इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त वाद या दीवार पे लिखी आती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप किसी ना किसी तरीके से जो ईरान पर उन्होंने हमला किया था 28 फरवरी 2026 को, उसका फातिहा अपने आप को करार देना चाह रहा है। इसी वजह से वो यूरेनियम का बार बार दावा कर रहा है, और पूरी दुनिया जिसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है कि वो जंग बंदी में इनका किरदार नुमाया है, चीन और रशिया और बरतानिया का भी वादिया किरदार है। नाज़रीन, आपने 2-3 दिन से देखा होगा कि पाकिस्तान के मीडिया पे अनमोल पिंकी कोकीन वाली पूरे मीडिया पे चल रही है। बार बार कोकीन 15 साल से बेच रही थी। पहला हामिद वकील था, दूसरा हामिद पुलिस वाला था। उसकी बड़ी शाखें हैं, लाहौर से पकड़ी गई, कराची से पकड़ी गई। वो उसके पास अपने हैंडलर थे, अपने उसके पास फूड पांडा से ज्यादा उसकी डिलीवरी थी। आपने पिछले 2-2.5 सालों से साबिक वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे नहीं देखी होगी। हाँ, सच याद आया। अगर आपने उसकी कहीं तकरीर इमरान खान की पाकिस्तान के नेशनल मीडिया, जो पाकिस्तान का मीडिया है, बड़े बड़े टीवी है, बड़े बड़े अखबार आते हैं, उसमें कहीं उनकी तकरीर का शॉर्ट सुना हो, कहीं तस्वीर देखी हो? अनमोल पिंकी कोकीन वाली की मंशियात की खबर चल सकती है। साबिक वजीर आजम जिसने वर्ल्ड कप जीता हो, 3 कैंसर अस्पताल बनाए हो, पाकिस्तान की मकबूल जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई का बानी हो, चेयरमैन हो, उसकी तस्वीर नहीं देखी होगी। हाँ, सच आपने पाकिस्तान का नाम तो सुना होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिस मुल्क में अवाम के वोट पर डाका डाल दिया जाए, जिनको पाकिस्तानी वो वोट डालते हुए मुस्तरद कर दे, जिस जमात को, सियासी जमातों को, और उस जमात को आप मुस्तरद कर दे, वोट ना दे, रिजेक्ट दे दे, उसके डब्बे, बैलेट बॉक्स, उसके बैलेट पेपर खाली निकले, शेर की बजाय पूछल भी ना निकले, और इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लोग स्टैंप करे, उसकी बजाय पीटीआई की बजाय हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनको सीटें दे दी जाए, तो किस मुंह से आप उसको जमहूरियत कहेंगे? कह सकते हैं? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। आप वोट डालने जाते हैं अपनी मर्जी से, आपने वोट डाल लिया इमरान खान के किसी भी उम्मीदवार को, उसका निशान जूता था, उसका दातरी था, उसका गिलास था, उसका जग था, उसका बैंगन था, उसका गिलास था, 150-200 थे। आपने शेर को नहीं डाला, आपने तीर को नहीं डाला, और शेर का और तीर का काउंटिंग में बैलेट बॉक्स में भी जाए, बैलेट पेपर पे भी स्टैंप करे, लेकिन काउंटिंग करने में फॉर्म 47 वाले उसको जता दें, शेर और बल्ले को, तो उस मुल्क में जमहूरियत होगी? कमेंट सेक्शन में राय दी। जमहूरियत है डिक्टेटरशिप की गलीज तरीन शक्ल है इस वक्त हुक्मरानी में। आपकी राय मेरे लिए मशले राय होगी कि आप जो, अगर जिस मुल्क में पाकिस्तान हो या पाकिस्तान का दूसरा मुल्क, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की, आपने वोट डाला हो और वो डोल डाला हो बैलेट पेपर पे, पहले मोहर लगाई हो, पूछा हो पुत्र इमरान खान दे बंदे का की ना है, सही सही दस, फिर दूसरे बंदे से पूछा, फिर तीसरे से भराओ, और फिर मोहर लगाए, लेकिन वोट निकला शेरियां उसका, बकरी का, या उसका क्या नाम लेते हैं आजकल, तीर का, या MQM का।
तो क्या वो जमहूरी मुल्क कहलाएगा? और इस्लाम में तो मोमिन की निशानियां ही तीन है। जब वादा करता, जब बोलता है, जब मोमिन की तीन निशानी, जब मुनाफक की तीन निशानियां, मुनाफक की तीन निशानियां, मुनाफक की, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, इमानत में खयानत करेगा। अगर किसी हुक्मरान ने या इलेक्शन कराने वालों ने वादा खिलाफी की और इमानत थी कि वोट जिसको डाले उसका गिना जाए और रिजल्ट सही दिया जाए और झूठ बोला हो, तो मुनाफक है। तो मुसलमान तो मुनाफक हो ही नहीं सकता, फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कैसे आ गया? इसमें कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। क्या मुसलमान के लिए आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक साहब तशरीफ ले गए, उसने कहा मैं ये बुराइयां करता हूं, तो आपने फरमाया झूठ छोड़ दो। सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के प्यारे महबूब रहमतुल्लाह अलैहि, ये तो कहता था कि मैं कत्ल करता हूँ, डाके मारता हूँ, चोरी करता हूँ। आपने कहा था जब सच बोलना ना शुरू करेगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, तो पहले हाथ कट जाएगा, जुबान कट जाएगी, तो इस अगला जुर्म करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो अगर इलेक्शन शफाफ नहीं है, मैं मानता हूं, ये फैसला मैं आप नाजरीन आप पे छोड़ता हूं, जो वीलॉग देख रहे हैं उन पे छोड़ता हूं, कि अगर इलेक्शन शफाफ नहीं है तो फिर इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कैसे कहते हैं? अगर जमहूरियत में वोट है, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, अगर ये आरओ के जरिए आई है या किसी पुलिस ने या किसी और अदारे ने मदद की है रिजल्ट चेंज करने में, तो फिर तो अवाम की हुकूमत तो ना हुई, अवाम के जरिए तो ना हुई, ये तो बेईमानी के जरिए आई, ये तो इमानत में खयानत करने वालों के जरिए आई, ये तो झूठ बांधने वालों के जरिए आई। तो अगर पिंकी अनमोल पिंकी कि सारे दिन मीडिया में खबर होती है कोकीन बेचती है और साबिक वजीर आजम को नहीं आती, तो इसको आप मीडिया को आजाद कहेंगे? अगर हाई कोर्ट के बाबर स्टार साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तारक जहांगीरी साहब, समन साहिबा और दो जज सुप्रीम कोर्ट में जाए और कहें हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, और एक को जज से निकाल दिया जाए, तीन को बाबर स्टार को केपीके भेज दिया जाए, समन रिफत साहिबा को 16वें नंबर का करके सिंध भेज दिया जाए और मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भेज दिया जाए, तो अगर अदालतें इंसाफ नहीं कर रही तो क्या ये इस्लामी मुल्क है? काजी का तो बहुत एहतराम है, काजी को तो एक सहाबा कराम थे, आपसे सवाल हो गया था कि आपके जिस्म माशाल्लाह ज्यादा वजूद है, आपने ये डबल कपड़े कैसे पहने? तो उनके बेटे ने खड़े होकर कहा मैंने अपने वालिद को दिया। तो अगर काजी यानी कि जो हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के 6 जज सुप्रीम कोर्ट जाए कि हमें इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा, कम से कम ये तो बता दो ये इल्जाम लगाया किस पर था, कौन नहीं इंसाफ करने दे रहा था, किस जज के रिश्तेदार को अगवा किया या नहीं किया, मान लिया नहीं किया होगा, चलो कम से कम ये तो कुरान पाक पर ओथ दे हुक्मरान आके कि उन्होंने किसी भी सहाफी को नौकरी से नहीं निकलवाया, किसी को ऑफर नहीं करवाया, किसी पर दबाव नहीं डालते, किसी पर झूठे पर्चे नहीं कराए, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर है, पीटीआई का दौर है, ये मुस्लिम लीग नून का दौर है और मुशर्रफ का दौर है, सबकी लिस्टें ले आओ, किस किस ने माजी में जुल्म किया और कौन आज कर रहा है, फिर इन जालमों को मीनारे पाकिस्तान लटका दो उल्टा, कानून में तरमीम कर लो। दूसरी तरफ आपका प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, जिसमें पेट्रोल 417 रुपए कर दिया गया, इसमें सिर्फ 9 माह में 1200 अरब रुपए का आवाम की जेबों में लेवी के नाम पर डाका डाला गया और टोटल एक साल में 1600 अरब डाका डाला गया। ये मैं नहीं कहता, कौमी असेंबली में 1600 अरब डॉलर का डाका डाला गया या 1600 अरब का डाका डाला गया। कौमी असेंबली में वजीरे मोहतरम हमारे दोस्त भाई अल्लाह जन्नत से परवेज मलक के साहबजादे अली परवेज ने कहा जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक 1200 अरब रुपया लेवी के मद में लिया गया और इस साल के एंड तक 1600 अरब रुपए का टारगेट है जो अवाम की जेबों से पेट्रोल पर लेवी के नाम पर लिया जाएगा। और इसी तरह बिजली के 100 यूनिट का 10-10 हजार, 15-15 हजार, 12-12 हजार बिल आ रहा है, फलां टैक्स, लेवी टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट, फलां एडजस्टमेंट, मीटर का किराया, टीवी का किराया, किसका किराया। नाज़रीन, इस मुल्क को अशराफिया ने गिद्धों की तरह लूटा है, नोचा है, नोचा।
जिस मुल्क में 90% आबादी, 90% पॉपुलेशन तालीम ना हासिल कर सके, बीमारी की हालत में इलाज ना करा सके, और 95% लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हो, इधर उनकी जान भी महफूज ना हो, माल भी महफूज ना हो, और चंद अशराफिया पिछले 78 सालों से चंद बड़े खानदान 10,000 20,000 लाख मुल्क को नोच नोच कर खा गए, और वाकई अवाम की अक्सरियत को इंसाफ नहीं मिला। मुझे बताएं, हम ये हुक्मरान मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग 50 साल 5 दहाइयों से मुख्तलिफ अदवार में ये इक़्तिदार में रही। अब कहा जा रहा है 28वीं तरमीम लाई जा रही है, उसके बाद 29वीं तरमीम भी लाई जाएगी। अब मुझे बताएं, जो हुक्मरान अवाम के वोटों से नहीं आए, 26वीं तरमीम भी मौजूदा हुक्मरानों ने अपनी मर्जी के खिलाफ की, 27वीं खिलाफ की, जिसमें अदलिया को बेतुकीर कर दिया गया, आईनी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन बना दिए गए, लोगों तक इंसाफ की रोशनी के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी गई। अब 28वीं तरमीम, क्या ये दोनों जमातें कहते हैं पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी? कुछ लोग कहते हैं, सीनियर साफी और गैर जानिब जिया निगार, मैं लगड़ बगड़ चमचों को नहीं कर रहा कि जरदारी साहब सदर नहीं रहेंगे। मैं चैलेंज देता हूं, अगर जरदारी साहब को सदारत से हटा भी दे तो पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करेगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के नैयर बुहारी ने कहा, अगर जरदारी साहब सदर नहीं रहे तो मुस्लिम लीग नून भी नहीं रहेगी। और भाई, अगर वो चाहें तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी इस्तीफा दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे के बारे में कहते रहे ये करप्ट है, इसके गले में पटा डाल के घसीटूंगा, इसके पेट में छुरी मार के पैसे निकालूंगा, स्विस बैंक को सिरे महल की रकम निकालूंगा। जरदारी साहब कहते हैं नवाज शरीफ धरती का नसूर है, और अब दोनों मिलकर हुकूमतें कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें खदशा है कि इन्होंने अगर अवाम के वोट को इज्जत दो की तो इमरान खान को वजीर आजम बन जाएगा, जिसे उसकी बहनों से नहीं मिलने दिया जाता। जो गो के उसके नाम पर कौमी असम्बली और एमएनए बनने वाले इमरान खान के नाम पर पीटीआई के लोग ज्यादातर उससे वफा नहीं करे। बेशुमार लोगों ने कुर्बानियां दी, उनकी फैमिली को नुकसान किया, बच्चों को मारा, बीवी को मारा, कारोबार तबाह किए, बेशुमार लोगों ने कुर्बानियां दी। मियां महमूद रशीद आज भी देखो, उमर सरफराज चीमा देखो, सनम जवेद देखो, आजम सवाती देखो, मुराद सईद देखो, बहुत सारे, सलमान अकरम राजा देखो, अलीमा खां देखो, उसकी बहन नौरीन नियाजी देखो, और भी लातेदाद लोगों ने कुर्बानियां दी। आलिया हमजा को सलाम के जितनी देर बाहर रही, एक्टिव रही, उसके बाद पीटीआई का पंजाब का सदर कौन है पता नहीं, क्या ना कौन नहीं, आज तक उसका बयान ही नहीं आता। सिर्फ एक आधा ट्वीट करते हैं, उनके साथ लगड़बड़ करके रहते हैं। अब सेल अफरीदी मंगल के रोज गए थे, उन्होंने 8 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि हमें बाद से राब्ते हुए अगले मंगल को अगर इमरान खान के जाती मार्जिन से टेस्ट ना कराया गया, चेकअप ना कराया गया, उन्हें हस्पताल ना मुंतकिल किया गया, तो मैं फिर लॉन्ग मार्च करूंगा। लॉन्ग मार्च करेंगे कि लॉन्ग गुआचा ढूंढेंगे। अगर इमरान खान जेल में रह सकता तो मुझे बताएं, पीटीए के जितने एमपी, एमएनए, सेनेटर और तंजीमी ओहदेदार हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं जेल में जा सकते? मैं माना कि हुकूमत जुल्म कर रही है, हाँ, माजी की हुकूमतें भी जुल्म करती रही, ये पहली हुकूमत तो जुल्म नहीं, हाँ, इसने जुल्म की इंतहा कर दी। मैं बींगे साफी कह रहा हूं, हम सच नहीं कह सकते। हो सकता कुछ साफी मेरे भाई दिलेर हो, बहादुर हो, बोल सकते हो। मुझे बता दें, हारून रशीद को आपने टीवी पे आखिरी दफा कब देखा? मेरे यार काशिफ अब्बासी को कब देखा? हबीब अकरम को कब देखा? समीना पाशा को कब देखा? अकबर बाजवा को कब देखा? हारून रशीद साहब को कब देखा? सदीक जान को कब देखा? असगर जमील है मेरा बड़ा भाई, तारिक जमील यहाँ कराची से हमारा दोस्त है, उसको कब देखा? इसी तरह शाकिर महमूद वान रिपोर्टर है, दलेर रिपोर्टर है, उसको कब देखा? कौन नहीं इन्हें नौकरी करने दे रहा? कौन उन्हें ऑफर कर रहा है? बाबर स्टार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसने भेजवाया? जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने रिजाइन क्यों दिया? उन्होंने क्या क्या खत लिखे? अतर मनेला ने रिजाइन क्यों दिया? हाई कोर्ट के दिग्गज जज साहब ने रिजाइन क्यों दिया? ये कमेंट सेक्शन में राय दें, इसका कौन जिम्मेदार है? हम पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के लिए जानो माल कुर्बानी है, लेकिन जालिम के लिए अल्लाह ने इबरतनाक अंजाम लिखा है। अब ईरान को चीन का दौरा जो भी हो, ईरान अपने डट के खड़ा है। क्या पाकिस्तानी अवाम अपने हकूक के लिए खड़ी होगी?
तो आपको आज़ादी मिल जाएगी, नहीं तो आप नस्ल दर नस्ल गुलाम रहेंगे। हम सहाफियों के लिए नहीं जदोजहद कर सके। हाँ, जदोजहद पुरअमन होनी चाहिए, आईनी होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए। हम सहाफी बिरादरी अपने सहाफी भाइयों के लिए जिन्हें जबरी तौर पर नौकरियों से निकलवाया गया, ऑफेयर किया गया, अवामी हकूक को सलब किया गया, उनके लिए अपना किरदार अदा नहीं कर सके। इसमें मजबूरी कह ले, लालच कह ले, जुल्म कह ले, नौकरियां गवाई, नुकसान उठाया। लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में हर शख्स आजाद हो, कानून की हुक्मरानी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।